और देश के कई हिस्सों में आतंक का जाल फैलाने की लगातार कोशिश हो रही है, जिसमें कश्मीर से लेकर यूपी और पश्चिम को टारगेट किया जा रहा है। पश्चिम बंगाल में जेएमबी यानी कि जमात उल मुजाहिदीन बांग्लादेश के 3 आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद एक बड़ा खुलासा हुआ। बताया यह जा रहा है कि बांग्लादेश से 15 आतंकी भारत में दाखिल हो चुके हैं, जो हिंदुस्तान में अमन चैन के लिए एक बड़ा खतरा बन सकते हैं। कैसे, देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। आतंक की दुनिया से ताल्लुक रखने वाले इन 3 मोहरों के एक खुलासे से हिंदुस्तान में हड़कंप मच गया है। कोलकाता पुलिस की गिरफ्त में आए जमात उल मुजाहिदीन बांग्लादेश यानी जेएमबी के 3 आतंकियों ने कोलकाता एसटीएफ के सामने बताया है कि भारत में दहशत फैलाने के लिए जेएमबी के 15 खुखार आतंकी देश में दाखिल हुए। कोलकाता से 3 आतंकियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। आशंका जताई जा रही है कि जेएमबी के बाकी 12 आतंकी ओडिशा और कश्मीर में छिपे हो सकते हैं। दावा किया जा रहा है कि जेएमबी के आतंकी देश के अलग अलग हिस्सों में स्लीपर सेल तैयार करने के मिशन में जुड़े हैं। कोलकाता पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स ने 11 जुलाई को आतंकी संगठन जमात उल मुजाहिदीन बांग्लादेश यानी जेएमबी के 3 संदिग्ध आतंकियों को दक्षिण कोलकाता के हरिदेवपुर इलाके से गिरफ्तार किया, जिनके नाम है नजीउर रहमान, पावेल उर्फ जयराम बाबारी उर्फ जोसेफ, रबीउल इस्लाम और मेकाइल खान उर्फ शेख शब्बीर। आज लगभग 2 बजे दोपहर में 3 बांग्लादेशी नागरिक जो सस्पिशियस एक्टिविटीज़ के बात पे हम लोग निगरानी रख रहे थे, उनको अरेस्ट किया गया है। हरिदेवपुर पीएस के अंतर्गत हमारे एमजी रोड में, वहाँ पर ये जो 3 लोग हैं, उनसे जो सीज हुआ है मालपत्र, उससे पता चला है कि ये लोग जो निषिद्ध संगठन है एक जमात उल मुजाहिदीन बांग्लादेश, उसके बहुत ही एक्टिव मेंबर्स हैं और इनका लिंक उनके टॉप लीडर्स के साथ भी पाया गया है। गिरफ्तार किए गए आतंकियों से कई और चौंकाने वाले खुलासे हुए। जिन 3 आतंकियों पर शिकंजा कसा है, उनमें से एक टेररिस्ट इस्लामिक स्टेट से भी जुड़ा हुआ है। पुलिस सूत्रों के हवाले से खबर कि पिछले 2 से 2.5 महीने से वो कोलकाता में ये 3 लोग थे और यहाँ पर उन्हें भेजने का मूल उद्देश्य था कि मनी फंडिंग यानी टेरर फंडिंग का मामला था, क्योंकि ये जमात उल मुजाहिदीन बांग्लादेश के लिए अलग अलग सूत्रों से पैसा इकट्ठा करना, रेडिकलाइज करना युवाओं को और अपने गिरोह में शामिल करना, इन्हें ये टास्क दिया गया था। और इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स की बात माने तो ये इनमें 3 में से एक ऐसा शख्स है जो आईएस से भी जुड़ा हुआ है और जो ट्रेंड मिलिटेंट के तौर पे कहा जा रहा है पुलिस की तरफ से। पड़ोसी देश बांग्लादेश से भारत में दाखिल हो चुके 15 आतंकियों में से 3 टेररिस्ट कोलकाता में गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन अब भी 12 आतंकी कानून की गिरफ्त से दूर है। एनआईए ने कोलकाता पुलिस की एसटीएफ से संपर्क साधा है और पकड़े गए आतंकियों के बारे में जानकारी मांगी है। पूछताछ में पता चला है कि जेएमबी आतंकी शब्बीर फल बेचकर और रबीउल इस्लाम छाता मरम्मत का काम करके रेकी करते थे। पावेल घर पर रहकर आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए प्लानिंग करता था। पावेल को कंप्यूटर और सोशल मीडिया की अच्छी जानकारी है। वो इंटरनेट के जरिए बांग्लादेश में जेएमबी के आतंकियों के संपर्क में रहता था। आतंक का कनेक्शन किस किस के साथ था, भारत में वो कौन कौन लोग हैं जो आतंकियों के लिए जमीन तैयार कर रहे थे, ये बड़ा सवाल है। पूछताछ में आतंकी नजीर ने बताया कि भारत में आने के बाद उन्हें फर्जी आधार कार्ड दिए गए। कोलकाता एसटीएफ के अधिकारियों को जेएमबी आतंकियों के 2 साथियों की तलाश जारी है। उनके नाम सलीम मुंशी उर्फ सेलिम और शेख शकील है। ये बात सामने आ रही है कि शकील ने ही आतंकियों का फर्जी आधार कार्ड बनवाया था, जबकि सलीम मुंशी आतंकियों और आतंकी संगठन के लिंक मैन का काम करता था। पश्चिम बंगाल पुलिस टेरर कनेक्शन में शामिल लोगों को धर दबोचने के लिए तलाशी अभियान चला रही है। सोमवार को तीनों संदिग्ध आतंकियों को बैंकशाल कोर्ट में पेश करने के बाद उन्हें 14 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। उनके पास से कुछ ऐसी दस्तावेजें सामने आई हैं जिससे ये साफ होता है कि वो एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ के साथ ये लोग जुड़े हुए थे और तीनों ही बांग्लादेश के नागरिक हैं और अवैध तौर पर भारत में प्रवेश किए थे। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित सरकार के साथ तपस सेन गुप्ता, न्यूज़ नेशन, कोलकाता।